चलिए अब चलते हैं मेहरबून ईरानी के पास और जानते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या कर रहे हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। मेहरबून जी, शुरुआत करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आधा हो गया स्टॉक अपने हाई से, हालांकि अभी भी आईपीओ प्राइस से ऊपर ही है, लेकिन खैर इसमें कोई व्यू है क्या आपका? आई थिंक अनुज, ये पूरा आप मार्केट को लिंक कर दे जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हुआ है, तो आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस यही है। आई थिंक ये आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ये एक्सपर्ट सोच रहा है, इन्वेस्टर सोच रहा है कि मार्केट मेड अ न्यू हाई, लेकिन पोर्टफोलियो आज भी क्यों इम्प्रूव नहीं हुआ है। कहने की बात सिंपल है कि खाली 180 स्टॉक्स आउट ऑफ निफ्टी हैव गॉन अप टू अ हाई बैलेंस, 2/3 स्टॉक्स आर स्टिल लाइंग लो। मिड कैप स्मॉल कैप्स ने परफॉर्म नहीं किया है, ब्रॉडर मार्केट ने कैचअप नहीं किया है। लेकिन मूल कारण ये जो आपने बताया विद एन एग्जांपल ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज बेसिकली प्रोमोटर सेलिंग जो मार्केट में हुई है, प्राइवेट इक्विटी ने एग्जिट कर रहा है, और आईपीओ का जो प्रेशर है। आई थिंक ये तीन फैक्टर को आप ध्यान से देखें, इतना सप्लाई के बाद आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द मार्केट्स टू गो अप। प्रश्न यही उठते आ रहा है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया, जो कॉरपोरेट टैक्स कट किया था इस साल, इनकम टैक्स कट किया, जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काटा, लिक्विडिटी मेजर्स पम्प किए, इन्फ्लेशन चेक में है, तो रहा क्या है? वाई इज़ द मार्केट नॉट गोइंग अप? मेन प्रॉब्लम प्रोमोटर बेच रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अभी के लिए थक गया है। People have bought at much higher levels, and when you have 70% of IPOs quoting at less than 20%, 30% of their IPO price on an average, आपको cheating feel होता है। I will not call it a scam. I'll fall short of calling it a scam. But ultimately, at the end of it all, investor का greed कहिए, promoter का greed कहिए, या merchant bankers अपना mandate लेने के लिए highest possible price पे IPO को ऑफर कर रहा है। आई थिंक मुझे मार्केट, मैंने 30 साल से मार्केट को देखा, मैं कहता हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन 7 आउट ऑफ 10 आईपीओज यूज्ड टू लीव समथिंग ऑन द टेबल फॉर इन्वेस्टर्स। अभी 20 में से एक आईपीओ में आपको लगता है कि मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो पीपल आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग नाइस। अरे मुझे इशू लगा, अरे लिस्टिंग में मैं बेच दूंगा, बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है। एंड टुडे दैट इज़ व्हाट पॉसिबली इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस इन द मार्केट दैट इज़ हैपनिंग। अरे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी जो स्टेक सेल हुआ है is one more company offering its shares or selling its shares in the market, telling you that my valuations are not correct. ओके, गुड आफ्टरनून ईरानी जी। लेकिन सर मार्केट में अब करना क्या चाहिए? आपने कहा मार्केट थक गया है, 26,000 हमने लाइफ टाइम हाई भी टच किया दोबारा से, पूरे 14 महीने बाद शिखर से इस शिखर तक अगर आप देखें तो काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यही मानना है कि पोर्टफोलियो में वो 26,000 वाले लेवल्स नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है मार्केट अभी भी। उनको क्या हिदायत होगी, कैसे अप्रोच करें मार्केट को? देखो, यू कैन पुट मी ऑन रिकॉर्ड ऑन दिस, और शायद आप हमको एक साल के बाद याद दिलाना। आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट एंड टेलिंग यू समथिंग कि स्टॉक्स अभी से will not necessarily be rewarded as per the sectors, but will be rewarded mainly based on earnings. अगर आपने मुझे अर्निंग्स दिखाया, आपका स्टॉक बढ़ेगा। रुपया अभी 9 जो भी भाव में 89.5, 90, 91, ultimately I believe that rupee does not affect the nifty earnings much, because most of the sectors including the heavyweight Reliance and nifty earnings benefit with a weaker rupee. खाली प्रॉब्लम इम्पोर्टर्स को होता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन द मार्केट्स, मुझे लगता है कि मार्केट्स में स्टॉक्स विल बी रिवॉर्डेड बेस्ड प्योरली ऑन ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स। एंड टेक दिस पॉइंट डाउन, जो अभी ब्रॉडर मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स आर फीलिंग लेफ्ट आउट। जिन्होंने रॉन्ग स्टॉक्स बाय किए हाई वैल्यूएशंस पर, उन लोग के लिए ऑनेस्टली अभी के लिए मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आपके पास अच्छे स्टॉक्स है, दे हैव नॉट परफॉर्म्ड राइट नाउ। आई प्रॉमिस यू, over the next 1 year, good quality stocks in mid caps, larger mid caps, and even some small caps will outperform the Nifty by a fairly decent margin. ये मेरा personal मानना है। The time for good quality stocks in the mid cap, larger mid cap and small cap is ahead of us. फ्रंट लाइन में जैसे मैंने कहा 1/3 ऑफ स्टॉक्स है पॉसिबली एट द न्यू हाइस, बट यहाँ से अगर आप एप्रिसिएशन देखो 5-10% का हो सकता है अगले 12 महीने में। बट देयर विल बी दोज गुड स्टॉक्स जहाँ मार्केट ने कम्प्लीटली इग्नोर किया बिकॉज ऑफ फटीग राइट नाउ इन द मार्केट। आई थिंक समवेयर दे विल अट्रैक्ट अटेंशन एंड मूव अप। सो आई थिंक
there are money making opportunities which are there and which will keep on coming if one selects stocks correctly. मेहरबान जी, इस समय आपकी प्रेफर्ड आइडियाज़ क्या होंगे सेक्टोरली? अगर स्टॉक स्पेसिफिक कुछ आइडिया दे सकें तो बेस्ट रहेगा। सेक्टरली मैं कहूँगा कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आई कंटिन्यू टू लाइक, आई बीन लाइकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑटो अच्छा लगता है। कैपिटल गुड्स, डिस्पाइट वॉट एवर पीपल मे बी सेइंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, आई स्टिल फील selectively it is good. I still feel India will become a manufacturing hub in the time to come. Capital market plays, even if they look a little expensive, I think action rahega unless you have become negative on the market, which I am not. And travel and hotels, including pockets of discretionary consumption spending, I think that will do well. Individual names में I think I like those gold finance names which have gone on stating, जैसे मुथूट है, मन्नापुरम है, अच्छा लगता है। होटल्स में लेमन ट्री पसंद है। कैपिटल गुड्स में किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पसंद है। ऑटो में ऑटो कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा पसंद है। क्लियर डिस्क्लोजर अनुज जी के दिस स्टॉक्स आर इन माई पोर्टफोलियो फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम. I intend to keep on holding on to it, and if they're correct, I intend to buy more into it. So there are no intentions to sell, and I'm holding all of them. ओके, मार्केट में थोड़ा प्रेशर, 26,000 के नीचे अब निफ्टी आपको थोड़ा कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वैसे पहले प्रश्न में रानी जी, मेरे पहले प्रश्न में आपने कहा कि सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, अब स्टॉक स्पेसिफिक प्ले मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके अर्निंग्स अच्छे आए हैं, मार्केट उसी को रिवॉर्ड करेगा। आपके मुताबिक क्वार्टर 2 में कौन से स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया और आपको लगता है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में वैसे ही परफॉर्मेंस सस्टेन करेगी और आगे चल के एक बड़ा मल्टी बैगर साबित हो सकता है? अच्छा, थोड़े नाम मैंने अभी अनुज को मेंशन किए थे, लेकिन इसमें अगर आप ऐड करो तो देयर आर नेम्स लाइक ईसाब इंडिया है, ग्राइंडवेल नॉर्टन हैज़ देयर, ये सारे कंपनीज है जिसके नंबर्स आप देखो तो वह ब्रिलियंट। टाइमैक्स है, I think possibly they announced the result of the season. Timex, forget the fact कि स्टॉक बढ़ा नहीं बढ़ा घटा, वही मैं कहना चाहता था अनुज को। मैं आपको वो बात फिर से दोहराऊंगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट में जहाँ फटीक है, where people are lost big money in IPOs, where their portfolios are not performed, हिम्मत कम होती है going and putting in incremental money। आज भी जो पैसा मार्केट में आ रहा है मेनली इज कमिंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड रूट। तो इस टाइम पर काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कम वॉल्यूम पर थोड़ी सी सेलिंग होती है, नीचे आते हैं। आई थिंक लर्न टू आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स। तो इसमें जो कंपनीज ने अर्निंग्स अच्छी दिए थे और जो अच्छे आ रहे थे, उसमें जैसे नाम मेंशन किया, उसमें मन्नापुरम था, मुथूट था, लेमन ट्री है, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज है, ऑटो कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा है, अभी आपने पूछा ईसाब इंडिया है, ग्राइंडवेल नॉर्टन है। देयर आर होल लॉट ऑफ नेम्स where earnings were good, and I expect the earnings to continue to be robust for these companies. And allow me to state one more thing, ये जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की पिकअप, काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ इतना अच्छा है, कॉर्पोरेट ग्रोथ इज नॉट पिकिंग अप, इट इज़ शोइंग साइंस ऑफ पिकअप। द प्रॉब्लम ये मार्केट में है कि कुछ भी होता है, 2500-200 वॉइसेस स्टार्ट गिविंग देयर कमेंट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग टू मैनी थिंग्स। तो मैं इसे नॉइस कहता हूँ, शोर कहता हूँ, जो शॉर्ट टर्म में शोर बहुत होता है। लेट थिंग्स प्ले इट सेल्फ आउट। ये जीडीपी ग्रोथ 8.1% हो या 8.2%, आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि इट विल नॉट बी द सेम परसेंटेज एवरी क्वार्टर। सो व्हाई ओवर रिएक्ट टू द पॉजिटिव और द नेगेटिव ऑफ इट? जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ओवरऑल फैक्टर्स हैव इम्प्रूव्ड, ओवरऑल इंडिया इज डूइंग वेल, एंड आई बिलीव दैट कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑल्सो जो ये क्वार्टर में आए हैं, it should scale up a little bit more as we go ahead. And if December quarter में अगर results अच्छे आते हैं, I promise you that the market will be much higher than where it is today. The broader market की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, एशियन पेंट्स में आपका क्या व्यू होगा? अब शानदार रिकवरी लोअर लेवल से, और अब तो ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। आज भी देखिए इतनी वीक मार्केट में भी ये स्टॉक टिका हुआ है और डटा हुआ है एकदम। आई थिंक अनुज हमेशा कहते आ रहा था कि एशियन पेंट्स लास्ट 5 years इफ यू आस्क मी, आई ऑलवेज फेल्ट दैट वाज एक्सपेंसिव, बट मैं उसी ब्रेथ में एक चीज़ कहूँगा कि द स्टॉक हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट, जो कि मैं टेक्निकल लैंग्वेज बात नहीं कर रहा हूँ। द रिजल्ट्स वर ब्रिलियंट, ऑयल डाउन, कंजम्पशन पिकिंग अप, जीएसटी रैशनलाइजेशन इंडिकेटिंग दैट मार्जिन्स विल ऑल्सो इम्प्रूव, कंजम्पशन इज पिकिंग अप, और जो कॉम्पिटिशन आ रहा है फ्रॉम 2 मेजर ग्रुप्स वो आते रहेगा। But the point is overall consumption will pick up. And look at Asian Paints, look at even an ExxonMobil in the same sector, the way they have given appreciation. और ये Asian Paints, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, सारे जो फ्रंट लाइन ब्लू चिप्स जिसे कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी ये है कि 2-3-4 साल भले स्टॉक न चले, लेकिन जब ये चलेगा
तो आई थिंक आपके हाथ में नहीं आएगा बिफोर इट मेक्स अ 10, 20, 30, 40% मूव। और शायद एशियन पेंट ने आपको वही दिखाया है पिछले 1-2 महीने में, द मूव विच इट हैज गिवन। नाउ पीपल आर वंडरिंग शुड आई गो एंड बाय इनटू इट। सो कभी कभी होता है बड़े दिग्गज स्टॉक्स में, द मनी इज मेड ओनली व्हेन यू लर्न टू बी पेशेंट एंड कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू इट। एशियन पेंट्स इज सर्टेनली वन ऑफ दोस नेम्स। एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा है। अब मेहरपुन जी, जीडीपी के आंकड़े आए, काफ़ी शानदार आंकड़े आए, उसके बाद से अब आरबीआई पॉलिसी के स्टैंड को लेकर थोड़ा माहौल बट सा गया है। एक बड़ा तबका है जो ये मान के चल रहा है कि अब शायद रेट कट ना हो, और एक ऐसा भी तबका है जो अभी भी संभावनाएं, उम्मीद लगा रहा है कि आरबीआई रेट कट करेगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है 5 दिसंबर जो आरबीआई पॉलिसी से? मैं अनपॉपुलर नहीं होना चाहता हूँ बिकॉज पीपल आर टॉकिंग ऑफ एन इंटरेस्ट रेट कट कमिंग, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर रेट कट नहीं होता है। मूल कारण आपने जो कहा वो ग्रोथ का है। मूल कारण ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन को भी देखो तो ये इन्फ्लेशन डाटा को अगर आप पास थ्रू कर दो, सो आई डोंट थिंक देयर आर टू मेनी रीजंस टू बिलीव दैट एक्चुअली अ रेट कट विल हैपन, बिकॉज इन्फ्लेशन डाटा भी है। आप भी जानते हो, आरबीआई वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इन्फ्लेशन डाटा जो इतना नीचे है आज, ये परमानेंट नीचे रहने वाला नहीं है। So if you allow this data to pass through, there is not too many reasons why there should be a rate cut. But if the rate cut comes, market will welcome it possibly, and even I will be happy about it. But अगर नहीं आता है तो I will not be surprised. ओके, बिल्कुल। रेट कट आएगा या नहीं आएगा ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन खैर अभी के लिए लेट्स वेट एंड वॉच। मेहरबान जी, बहुत ज़्यादा पैसा बना है पिछले 3 महीने में 3-4 स्टॉक्स में, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड। क्या 2026 में जब हम एंटर कर रहे हैं ये स्टॉक्स आपकी टॉप बाइंग लिस्ट में होंगे? I would, जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स एंड ऑटो आई कंटिन्यू टू लाइक। आई एम अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, आई एम रीडिंग ऑफ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो ये स्टॉक हमेशा की तरह मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। एंड दिस स्टॉक ऑल्सो हैज़ डन वेल, एंड सो हैज़ हीरो मोटो विच हैड अंडर परफॉर्म फॉर मेनी ईयर्स, एंड ऑल्सो टीवीएस मोटर जिसे भी मैं पसंद करता हूँ। और रही बात आपके क्वेश्चन की 2026 की, आई थिंक द सेम टॉप 10-15 कंपनीज जो न्यू हाई पे है, the frontline big names, I think they should continue to do well because I expect earnings to regain them, so continue the momentum. यहाँ से मैं कहूँगा कि 10-15% से ज़्यादा people should not be expecting। इसलिए मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ जो मैंने श्रेया को भी कहा, अनुज, और आपको भी कहा था कि I think the bigger money now, while holding on to this solid names, the bigger money now will be in trying to identify the good names in the mid caps and small caps। सर मैंने अनुभव किया अनुज जी, और आपने भी अनुभव किया कि whenever you find that the market goes up, broader market नहीं चलता है, the mid caps and small caps start getting a bad name, but most of them are not bad। The problem is investors have identified, picked up the wrong stocks at high valuation, just chasing momentum। 60, 70, 80 के PE में stocks chase किए, खास करके जो IPO listed stocks है। So you should not be blaming the market, accept the mistake, exit if you have to, and make your portfolio, and I think there will be opportunities for you all to recoup your losses। ओके, बहुत शुक्रिया मेहरबून जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।